हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसे आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से लिया गया है। आप सभी इससे लिखकर अपनी त्रुटियां जरूर जांचें और जो भी शब्द न बने उसका पुनः अभ्यास कर डिक्टेशन लिखें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, मुझे आशा है कि नरेश इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हमारे समाज में समतावादी प्रक्रिया चल रही है जो ऊंच नीच और वर्गगत भेदभाव को समाप्त कर रही है। कतिपय शक्तियां ऐसी होती हैं जो अपरिवर्तनीय और अजेय होती हैं। हम चाहें तो उनकी अपेक्षा करें या उनका सामना करें, जिसका परिणाम होगा कि हम मिट जाएंगे, अथवा हम उन्हें यथार्थ रूप में स्वीकार करें तथा उन्हें कोई दिशा देने का प्रयास करें। मुझे स्वीकार करना होगा कि बहुसंख्यक नरेशों ने दूरदर्शिता से काम लिया है और परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, और मैं यह भी स्वीकार करूंगी कि उन्होंने देशभक्ति की भावना से स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीतिक एकता को संभव बनाने में अपना योगदान दिया है। बाद में सद्भावना के साथ प्रयास किए गए कि वे स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकार त्याग दें। कुछ ने इसका तत्काल अनुकूल प्रत्युत्तर दिया, लेकिन कुछ अन्यों ने समान रूप से प्रत्युत्तर नहीं दिया। वे इसका एहसास करने में असफल रहे कि जब किसी आगत क्षण का लाभ न उठाया जाए तो वह फिर लौटकर नहीं आता। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। अगर यह समस्या बातचीत द्वारा हल हो जाती है तो मुझे प्रसन्नता होती है। कुछ बातचीत हुई भी थी, लेकिन हमारे और उनके विचारों में खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई समान हल नहीं मिल पाया। फिर भी समाधान को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जा सकता। मैं फिर वही कहना चाहूँगी जो मैंने पहले कहा था कि किसी नरेश या जिस व्यवस्था के वे अंग हैं, उसके विरुद्ध हमारे मन में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। हमारा झगड़ा, अगर आप उसे झगड़ा ही कहना चाहें, तो एक ऐसी प्रथा के विरुद्ध है जिसकी कोई सार्थकता हमारे या किसी भी अन्य समाज में शेष नहीं रह गई है। हमारे देश में समान धर्मी लोगों के एक महान समुदाय का जन्म हो रहा है, और मैं नरेशों को आह्वान करती हूँ कि वे अतीत के प्राधिकारों की जगह से छूटकर इस समुदाय में शामिल हो जाएं। एक ऐसा भी समय था जब श्रेष्ठता की माप पद या धन से होती थी, लेकिन आज हमें अपनी योग्यता दिखाने की गुंजाइश बहुत
व्यापक, बल्कि मैं कहूँगी कि प्राय असीम हो गई है। मैं सोचती हूँ कि राजभत्ते और विशेषाधिकारों की समाप्ति का यह विधेयक इतिहास की भावना का प्रतीक है। धन्यवाद। प्रतिलेखन संख्या 14, आउटलाइंस। मुझे आशा है कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, समतावादी प्रक्रिया, ऊंच नीच, भेदभाव समाप्त कर रही है। कतिपय शक्तियाँ अपरिवर्तनीय यथार्थ, बहुसंख्यक दूरदर्शिता, सामंजस्य स्थापित किया है। यह भी स्वीकार करूंगी कि देशभक्ति की भावना, राजनैतिक एकता, सद्भावना, तत्काल प्रत्युत्तर, एहसास, बातचीत, अनिश्चित काल के लिए टाला जा सकता था। समानधर्मी समुदाय, अतीत प्राधिकारों, श्रेष्ठता